हेलो बच्चों, वेलकम। हमारा अभी लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें से हम समझेंगे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखो, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ना, कि आपसे ना मतलब क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे। दे विल बी टेलिंग यू समथिंग लाइक दिस, कि मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1 + x है। एंड मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे दिया उन्होंने 1.04 है, और इसकी पावर 1/4 करने को कहेंगे। नो, आप ये कर तो पाएंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा बार इसका यूज होता है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में भी, तो दोनों ही जगह आपको बहुत सारा देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है, हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आपसे दिया जाएगा क्या, कुछ ऐसा सा दे रखा होगा 1 + x⁴n। ये आपको दिया जाएगा, एंड इसमें क्या होगा, वो लोग क्या कहेंगे कि x जो है ना, वो 1 से काफी छोटा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1 + n × x, ठीक है। वैसे तो और भी टर्म्स लिखी जाती हैं, जैसे n × n−1 x² / 2 फैक्टोरियल, और लिखा जाता है। फैक्टोरियल बता देता हूँ क्या होता है। अगर कभी जैसे मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा तो ये हो जाता है 2, और उसके बाद इससे नेक्स्ट छोटी डिजिट कौन सी है, 1, इस तरीके से, है ना। अब मान लेते हैं मैंने लिख दिया होता 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 1 पे आके सीरीज रुक जानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा करके कुछ बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। तो इतने पे ही रखते हैं। एक्चुअली में ये टर्म भी जो है ना, ये भी काफी हायर ऑर्डर टर्म हो जाती है, तो इसको भी ना हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको सच्चे सच्चे बताऊं तो केवल इतना ही फॉर्मूला आपको रखना होता है, दैट इज 1 + nx करके ही है, ठीक है। तो इतना ही आपको यूज करना होता है ना। बस इसमें कंडीशन जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझते हैं। तो करते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या, कि जैसे मैंने पहले ही लिखा था आपसे 1 प्लस, ये लिखा था आई गेस मैंने पहले आपको जो थोड़ी देर पहले लिखा था 1.04 है, और उसकी पावर 1/4 आपको सॉल्व करनी पड़ रही है ना, पेपर में। तो ये सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.4, ठीक है ना, इस तरीके से यूं। और यहाँ पे हो जाएगा ये इतना। अब आप देखो ध्यान से, कि अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी जो शक्ल है ना, वो कुछ ऐसी सी हो रखी है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 0.04 मिल गया, एंड n = 1/4 है ना। तो अब अगर इतना मिल गया हमको, तो हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, हमको मिला 1 + दिस मच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + 0.04 की पावर 1/4। सो दिस विल बिकम 1 प्लस, अब ध्यान समझना, ये जो पावर है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 0.04। तो हो जाएगा 1 + 0.01। सो दिस विल बी 0.01। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम में आ जाता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं एक बार। अब मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाए √17 की वैल्यू बताओ, और वो थोड़ी सी सही टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे √17 की वैल्यू पूछी जाएगी ना, तो करने का क्या तरीका है, सोचिए आप लोग। तो इस टाइप में थोड़ा सा सही अप्रोक्सीमेशन अगर आपको चाहिए, तो ये बाइनोमियल ही आपको ला के दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे इसको। तो जो ये आपके पास √17 है, आप इसको लिख सकते हो 16 + 1, ठीक है। और अंडर रूट है तो इसकी पावर 1/2। नाउ ये 16 है, तो 16 अगर है तो मैं 16 को कॉमन लूंगा। तो जैसे 16 को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बचेगा 1 + 1/16 बच जाएगा, है ना, की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास ये बना है 4, और यहाँ पे बन जाएगा 1 + 1/16
की पावर 1/2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको देखूं तो ये तो बन गया 4। अब देखो ये बना मेरे पास, तो अब जो भी ये टर्म बना है इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में बताया था कि जो भी पावर है उसको फ्रंट में लिखना और इसको सीधा 1/16 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, है ना। अभी हमने लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर n, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था इज रफली इक्वल टू कितना हो जाता है 1 प्लस n इंटू एक्स व्हेन x इज लेसर देन 1। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो ये जो 1/16 है ना ये लेसर देन हो गया ना 1 से। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.062, ओके। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 4 1 प्लस 1/2 एंड देन हम लिख सकते हैं 0.062। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 0.031, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ 4 प्लस एंड आई थिंक इसको करूँगा तो 4 तिया 12 होता है, तो 12 लिख देंगे एंड देन 4, सो दिस विल बी हाउ मच 4.124, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगर आप क्लोजेस्ट की भी बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो √17 होता है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 4.123 के आसपास होती है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमने बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन सीख लिया जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप सीख लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम सीखेंगे पावर्स के बारे में, पावर्स से कैसे डील की जाती है।